हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई अपडेट के साथ। आज की जो अपडेट है वो यूपीएससी से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 वाली जो होने वाली थी 4 अक्टूबर को, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने याचिका डाली थी कि ये एग्ज़ाम जो है इसे पोस्टपोन की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने से मना कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आज की न्यूज़ में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और किस किस बेसिस पे ये एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या है आज की न्यूज़। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षाएं नहीं टलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसीज़न लिया है कि 4 अक्टूबर को जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है वो अब आगे नहीं टलेगी, वो 4 अक्टूबर को होगी। सरकार को लास्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट को एक और मौका देने का कहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लास्ट अटेम्प्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो आगे अब एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाएंगे, उनको एक अटेम्प्ट देने का मौका देने के लिए कहा है गवर्नमेंट ने। इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर वाली ये पोस्टपोन नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी न्यूज़, इसके बारे में हम जानते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2020 पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली ये परीक्षाएं कोविड महामारी के कारण नहीं टाली जा सकती हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने को कहा कि ऐसे कैंडिडेट्स को एक और मौका दिया जा सकता है जिनके पास अपना आखिरी अटेम्प्ट बचा है, जो कोरोना के कारण परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने यूपीएससी सिविल सेवा 2020 की परीक्षाओं को 2021 की परीक्षाओं के साथ मिलाकर करवाने की याचिका को भी खारिज कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि जो 2021 की परीक्षाएं हैं उसके साथ इसे मिलाकर नहीं किया जाएगा, इसे सेपरेट ही किया जाएगा। देश के 72 शहरों में होने वाली 7 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में लगभग 6 लाख उम्मीदवार के शामिल होने की उम्मीद है। यूपीएससी ने भी किया था विरोध। जो यूपीएससी है उनने भी इस बात का विरोध किया था। इस मामले अर्जी लगाने वाले कैंडिडेट ने मौजूदा हालत के चलते परीक्षाएं टालने की मांग की थी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने परीक्षा को आगे टालने के लिए मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं को टालना संभव नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को इस हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले की बड़ी बातें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या क्या बातें बताई है। आखिरी प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में ना बैठ पाने की स्थिति में एक और मौका मिलेगा। आयु सीमा के लिहाज से इस साल परीक्षा में न बैठने वाले कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आयु सीमा में है, लेकिन जो कैंडिडेट्स है और एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उन्हें आगे नेक्स्ट ईयर इस सीमा में छूट मिलेगी। यूपीएससी को स्वास्थ्य मंत्रालय के SOP के हिसाब से ज़रूरी उपाय करने होंगे और सभी को उसकी सूचना देना होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाली है, इसीलिए यूपीएससी को SOP के हिसाब से सारे उपाय करने होंगे और सभी को सूचना देनी पड़ेगी। खांसी और जुखाम वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में अलग कमरे में बैठाने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिनको खांसी जुखाम है उन्हें अलग बिठाया जाए। अलग अलग राज्यों के वहाँ के हालत को देखते हुए अलग अलग SOP लागू किए जाएं। जैसे अलग अलग राज्य की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हर राज्य में अलग अलग SOPs जारी की जाएंगी। SOPs मतलब कि जो गाइडलाइंस होती हैं वो बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा।
कैंडिडेट्स को उनके एडमिट कार्ड के आधार पर होटलों में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। जो कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिट कार्ड के आधार पर उन्हें होटल में रुकने की, ठहरने की फैसिलिटी उनको मिल सकती है, अनुमति उन्हें मिल सकती है। अन्य उम्मीदवारों को खतरा न हो, इसके लिए कोरोना से संक्रमित रोगी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। जो कोरोना संक्रमित पेशेंट है उनको इस एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे दूसरों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल इन्फेक्शन जिनको नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं को एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने 24 सितंबर को याचिकाकर्ता की ओर से एक पक्ष रख रहे वकील आलोक श्रीवास्तव से कहा कि ये याचिका की एक कॉपी यूपीएससी और केंद्र को दे। देश के अलग अलग हिस्सों के 20 याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि मौजूदा हालत में परीक्षा आयोजित करने से उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। याचिकाकर्ताओं की क्या क्या दलील थी, अब ये हम देखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि कोरोना के तेज़ी से फैल रहे मामलों के बाद यूपीएससी ने परीक्षा केंद्र की संख्या नहीं बढ़ाई। यहाँ पे यूपीएससी ने परीक्षा केंद्र की संख्या नहीं बढ़ाई, इस कारण याचिकाकर्ताओं ने इस एग्ज़ाम को स्टे करने का या पोस्टपोन करने का डिसीज़न लिया था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के कई कैंडिडेट्स को करीब 300 से 400 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। याचिका में यह कहा गया कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करेंगे, इससे उनके संक्रमित होने की आशंका ज़्यादा रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस दलील के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में ये याचिका डाली थी, लेकिन इसे यूपीएससी ने अमान्य कर दिया है और 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है यूपीएससी की, वो एग्ज़ाम आगे कंटिन्यू रहेगी और अलग अलग राज्यों में अलग अलग एसओपीज़ के आधार पर ये एग्ज़ाम की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन तक ये न्यूज़ पहुंच पाए और वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं आया है तो अनलाइक कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं इस तरीके के वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों।